ये कहानी सिर्फ अनुराग दोबाल की नहीं, हर वो इंसान की है जो रियल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं समझता। सबको यही लगता है कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ नेम, फेम और मनी कमाना है। पर ज़िंदगी की इस रेस में लोग अपनी डिज़ायर की लिमिट सेट ही नहीं करते और एक घिसी-पिटी बेचैन ज़िंदगी जीने लगते हैं और बदले में चैन की कामना करते हैं। किसी की भी लाइफ में डिप्रेशन ओवरनाइट नहीं आता है। ज़िंदगी हमें बार बार रिमाइंड करती है, अब रुक जाओ, अब थम जाओ। वो हमें बार बार मौका देती है, पर हम समझते ही नहीं हैं। हमें लगता है सब नॉर्मल चल रहा है, ऐसे ही तो होता है ज़िंदगी, ऐसे ही तो चलती है। पर अगर ऐसे ही ज़िंदगी के चलने का नाम है, तो अनुराग दोबाल के पास तो सब कुछ था। 7.9 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, नेम, फेम, मनी, फैंस, सब कुछ था। फिर ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ा? हम सुखी जीवन जीने के लिए तो बहुत भाग-दौड़ करते हैं, पर रियल लाइफ का पर्पस क्या है, इसको जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। जीवन में हर समस्या का समाधान भगवत गीता में है, पर हम कभी भी उस ग्रंथ को ना समझने की कोशिश करते हैं, ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हमें खुद से समझ में नहीं आ रहा है, तो मास्टर जी जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जो जेन्युइन हैं, जिनके जीवन का मकसद ही यही है कि पर्पस ऑफ लाइफ को समझाना, पर हम कभी ढूँढने की भी कोशिश नहीं करते। और यही वजह बन जाती है कि हम जीवन की रेस में बस भागते रहते हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से एक दिन ऐसा आता है कि हम डिप्रेशन में सल्क करने लगते हैं। क्या सुसाइड ही सल्यूशन है? क्या सुसाइड करने से जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी? अगर हम अपने ग्रंथों को भी समझने की कोशिश करें, तो गरुड़ पुराण में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है 84 लाख योनियों के बारे में, कि इंसान अगर सोचता है कि मैं मर जाऊं, तो वो मर के मरता नहीं है। किस तरह से वो 84 लाख योनियों में जाता है, और उसे अगर ये लगता है कि जीते जी मुझे बहुत यातना मिल रही थी, तो मर के कितनी बड़ी यातना मिलती है, गरुड़ पुराण में बहुत ही स्पष्ट रूप से किया हुआ है। मेरा मकसद इस वीडियो को शेयर करने का सिर्फ एक ही है कि प्लीज़ अपने रियल लाइफ और रियल लाइफ के डिफरेंस को समझिए। ज़िंदगी का मतलब सिर्फ नेम, फेम, मनी या सब्सक्राइबर, फॉलोअर, लाइक, कमेंट करना नहीं है, बल्कि शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को जानना है। और अगर हम नहीं जान पाते, तो फिर हमारी भी हालत ऐसी ही होती है जो बेचारे अनुराग के साथ हुई। एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने जिंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, बिल्कुल भी किसी भी चीज की टेंशन मत लो भाई, नहीं छोड़ेंगे। टेंशन मत लो, तुम किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने। किसी को नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ। हाँ, नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई, ठीक, नो वरीज भाई। बस भाई ने छोड़ना मत चला है ना। ध्यान रखो भाई, जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं ये भी बता रहा हूँ, तुम सही रहोगे, तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहां पे चल जाओ, कुछ दिन वहां पे रहो, ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से लेनी करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, इनकी ढंग से लेनी करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो चले जाना, अभी तो खैर मत जाना, कल चल जाना। अगर ज्यादा दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने शराब? भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नो वरीज, कोई बात नहीं, सबको रगड़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक रहो नहीं पहले। ठीक है भाई, प्रायोरिटी यही है, पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है, ओके भाई। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज मत उठाना किसी को कल। आई डोंट नो, बीच में एक कॉल्स सो मैं बोल रहा था, मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है। एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई, उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना, रियल लाइफ में बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज गोना बी माई लास्ट व्लॉग। एंड आई एम गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई, जो भी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है, बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी फैन
मतलब मेरी फ़ैन थी एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में। 4 साल तक 2 साल तक 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं कहा यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत मतलब होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले, शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड कि नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट अब मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा। मम्मी पापा ने, स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है, टॉर्चर। और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा ताकि एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीज़ें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तो हो गया है। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माई फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। 5-6 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमिट किया है वो मैंने करके दिखाया। बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं था, मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से जिंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5-6 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया, कलमिंग श्रेया। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स। मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मैंने अपने एंड से जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के। आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है सो प्लीज़ मुझे शादी करने देना। पहले बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जा करके माने। उस पॉइंट के बाद
सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था, आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मतलब मैं बहुत मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरी आदत नहीं मैं किसी को ये बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं I'm just a kid, I'm just a 27 ओल्ड ईयर किड जो जिंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियाँ करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी भी पॉइंट पर हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अगर आपकी किसी दोस्ती भी आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वॉज नॉट माई एम वॉज कि भाई लोग मुझे बहुत, मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा है, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं व्लॉग बना रहा हूं, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी, मेरे से नहीं झेला जा रहा। खैर मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कलम ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूं, और उसने मुझे मतलब एक 25 तारीख को, आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब, मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहां तक पहुंचाया है। मैं क्या बोलता भाई उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू बाली आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे वो लाइक कि भाई कर लेंगे, हिम्मत थी कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। मैंने पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग, बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी ने कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा क्या कर दिया। कलम इंग्लिश लाइक कि यार मतलब तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने
सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बातें। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस लास्ट मोमेंट पे। आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं डील कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया, झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूं, अगर मैं आपका स्टैंड ले रहा हूं, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज नहीं। मेरे माँ बाप है, आई नो बहुत सारी चीजें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख को उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फोन करेंगे, नहीं फोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा देख रितिका ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी सुसाइड करने गया था, बट नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी। बट मैं बताता हूं इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल हम एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर के आया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर दे रियली वांटेड टू पुश मी डाउन टू दैट लेवल कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता ही नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ घर पे, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहां पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा इसे लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, सो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीजें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फोन करा, मम्मी ने मामा जी और को फोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसे धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीजें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ खड़ा था। मैं कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, विद एवरीथिंग। सब चीजों को लेकर के पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीजें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, और एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों की खुशियां ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मैं रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहां नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नई फ्लैट में लेकर के गया।
हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कलम ने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कलम ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊंगा फिर लड़ाई होंगी। आई बैक्ड आउट, मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का। बट आज की डेट पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए जिस लड़की के लिए मैंने उन्हें छोड़ा था। छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना बस अपने से अलग मत करना। झेला झेला झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत झेला। बहुत बारी सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें करी। मैं मानता हूं कि नहीं हो पाया वो चीज जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे। बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले मुझ पे ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब बस कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं आई नेवर वॉन्टेड कि ऐसा कुछ, और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए ही नहीं थे। बट कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता को खेलता लौंडा है। मैंने जितनी चीजें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सह पाया। किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई started taking a lot of bad things. मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे इस चीज से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खालीपना रहता था। पहले मम्मी पापा की याद आई तो जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरे तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, खत्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी। एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा, कलम, श्रेया, मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। आई डोंट नो क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। आई रियली वांटेड टू लिव एट लास्ट बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो।
मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मैं बस सोना चाहता हूँ। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माय ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड ऐसे ही बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल स्टोरी लॉन्डो ब्रो, से ना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद उससे ना बचूं, क्योंकि मेरे को ये मैसेज पोस्ट करना है। दीक्षा दीदी बहन, थैंक यू सो मच। देख रही थी मुझे आपकी शादी। प्रणव भैया थैंक यू सो मच। मनीष भैया, नीतीश भैया, काकू भाई, लक्की भैया, अगरिम भैया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्रणव भैया के मम्मी पापा को थैंक यू, मतलब जिन लोगों ने मुझे प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार, बस अपनों से नहीं मिला। ऐसे अपने सभी थे बट अपने खून से नहीं मिला। आई गेस और भी बहुत सारे लोग हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज ये मत सोचना अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट आई एम नॉट इन माई जोन। आई एम सो सॉरी गाइस। होप आपको आखिरी ब्लॉग क्या बोलूं। दिस इज UK07 signing off.